Hello students, welcome again RK UGC Net classes. Today's topic इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें देखेंगे IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, यूनियन यूरोपियन, नाफ्टा, आसियान एंड सार्क. दिस वीडियो इज़ अपडेटेड टॉपिक एंड इसमें मेंबर कंट्रीज़ है वो अपडेटेड है 2020 में. जो न्यू चेंजेबल है आए हैं बुक में तो वो सारे इसमें लिए गए हैं. सो फर्स्ट देख लेते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF. IMF मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष. डेफिनेशन ऑफ IMF देख लेते हैं. IMF इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 189 कंट्रीज़. ये एक संगठन है 189 कंट्रीज़ का. वर्किंग टू फॉस्टी ग्लोबल मॉनेटरी कॉरपोरेशंस, मतलब ये जो ग्लोबल मॉनेटरी मौद्रिक नीति और पॉलिसी होती है उनके लिए वर्किंग करता है. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वित्तीय स्थिरता के लिए कार्य करता है. एंड फैसिलिटी इंटरनेशनल ट्रेड, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसके लिए सुविधा प्रोवाइड करवाता है. एंड प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट, मतलब एक रोजगार की पूर्ण व्यवस्था करता है IMF. नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर इसका है वाशिंगटन DC. मैनेजिंग डायरेक्टर है इसकी क्रिस्टलिना जॉर्जिया, जो अभी अपडेटेड है. देखो स्टूडेंट्स का कभी कभी इस पे ध्यान नहीं जाता है तो ये डायरेक्ट UGC नेट में क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ. चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ. फॉर्मेशन हुआ था इसका 27 दिसंबर 1945 ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में. तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहती है 1945 में और 1944 में. तो आपको मैं बता दूँ कि 1944 में एक रिप्रेजेंटेटिव लाया गया था 44 नेशंस के द्वारा. तो यहाँ पे जो ऑफिशियल डेट है वो तो है 1945, बट अब थिंकिंग इसके बारे में जब थिंकिंग किया गया था कि भाई इसको लाया जाए तो वो एक साल पहले ही इसके बारे में सोच लिया गया था, तो वो 1944 है. इसलिए कहीं कहीं आपको 1944 मिलेगा और कहीं पे आपको 1945 मिलेगा. सो डोंट बी कंफ्यूज. नेक्स्ट है IMF ऑब्जेक्टिव्स टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशंस. इट मीन्स दैट कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना. ये मॉनेटरी पर कार्य करता है, मतलब इसका मेन फोकस होता है वो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक नीति को बढ़ावा देना होता है. टू एंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, यानी कि ये विनिमय दरों की में स्थिरता सुनिश्चित करता है. एंड टू इंश्योर बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड, संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुनिश्चित करना, मतलब एक जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उनके बीच में बैलेंस बिठा के रखता है. टू एलिमिनेट एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस, मतलब जो ट्रेड करते हैं तो उनमें जो रिस्ट्रिक्शंस आते हैं तो उनको क्या है रिड्यूस करने का काम करता है. नेक्स्ट है सेकंड वर्ल्ड बैंक भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. डेफिनेशन की देख लेते हैं. द वर्ल्ड बैंक इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. यह भी आपका क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. टू प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एडवाइस टू डेवलपिंग नेशंस, जो अभी डेवलप्ड नहीं हुई है कंट्रीज़ या डेवलपिंग में चल रही है, जिसमें इंडिया भी अभी शामिल है. सो दैट उसको फाइनेंशियल प्रोवाइड करवाता है. एंड टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड सपोर्ट डेवलपमेंट, मतलब ये क्या करता है कि पॉवर्टी को कम करने का काम करता है, गरीबी को, एंड डेवलपमेंट पे कार्य करता है. वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड लो इंटरेस्ट लोन. इट मीन्स दैट कि आपको मतलब कंट्रीज़ को, जो मेंबर कंट्रीज़ होती हैं तो उनको क्या है 0 to लो इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाता है. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है हेडक्वार्टर. इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है. एंड फॉर्मेशन इसका हुआ था जुलाई 1944 में. इसका मोटो है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी,
मतलब पूरी विश्व में या दुनिया में पॉवर्टी को कम करना या उसके लिए कार्य करना इसका मोटो है। एंड मेंबरशिप है, मेंबरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपका पॉइंट है यहाँ पे। तो 189 कंट्रीज़ IBRD, इट मीन्स दैट IBRD अगर आपसे पूछा जाए तो इसका 189 है, और वर्ल्ड बैंक का पूछा जाए तो 189 है। बट IDA अगर स्पेशल नाम लिख के पूछा जाए कि इसमें कितनी कंट्रीज़ है मेंबर, तो 172 है। अब ये दोनों क्या है, ये इसके ग्रुप है। ग्रुप मतलब इसके संरचना 5 है, इसकी 5 ग्रुप है, मेंबर ग्रुप, तो उनसे मिलके ये बना हुआ है वर्ल्ड बैंक। तो इनमें से दो ग्रुप है ये, तो इनके अलग अलग कंट्रीज दी हुई है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स, टू हेल्प इन द रिकंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मेंबर कंट्रीज, मतलब सदस्य देशों का पुनर्निर्माण एवं विकास में मदद करना। टू हेल्प इन द राइजिंग प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब सदस्य देशों में उत्पादकता जीवन स्तर को बढ़ावा देना। टू मेक गारंटी इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लोन, अंतर्राष्ट्रीय ऋण के संबंध में ऋण की गारंटी की व्यवस्था करना। और टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। एक इम्पोर्टेंट नोट देख लेते हैं, अगर कोई देश IMF की सदस्यता ग्रहण करता है तो स्वतः ही वर्ल्ड बैंक की सदस्यता मिल जाएगी। नेक्स्ट है द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, अब ये 5 ग्रुप से मिलकर बना हुआ है। तो इसका फर्स्ट देख लेते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, मतलब IFC के लिए भी इम्पोर्टेंट है इस्टेब्लिशमेंट डेट, तो ये देख लेते हैं 20 जुलाई 1956 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम का। सेकंड है द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, जिसे मीगा के नाम से भी जाना जाता है। 12 अप्रैल 1988 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एंड इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट, मतलब पुनर्निर्माण और विकास अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD, इसके अंदर है 189 मेंबर कंट्रीज़, और इसी को ही वर्ल्ड बैंक की कंट्रीज़ कहा जाता है। 1944 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, 1960 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये, और इसकी मेंबर कंट्रीज़ है 172 मेंबर कंट्रीज़। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ICSID, निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1966 में। और अब देख लेते हैं रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक द्वारा कौन कौन सी इशू की जाती है। तो फर्स्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। एंड सेकंड है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये भी आपकी वर्ल्ड बैंक द्वारा इशू की जाती है रिपोर्ट। ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट, 4th नंबर पे ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिस रिपोर्ट एंड वर्ल्ड लॉजिस्टिक फॉर्मेशंस इंडेक्स, ये 5 रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। डेफिनेशन की है WTO इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन द मेंबर्स कंट्रीज़, मतलब ये विवादों को निपटारा करती है अपने मेंबर कंट्रीज़ के अंदर। एंड इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब ये इंक्रीज करती है ट्रेड को। एंड प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर द नेगोशिएशंस ऑफ ट्रेड, मतलब एक ऐसा मंच प्रदान करती है जहाँ पे आप थोड़ा कम बाधा में ट्रेड व्यापार कर सकते हैं। देख लेते हैं विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है
जो अपने सदस्य देशों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सर्वसम्मति से नियम स्थापित करता है और यह सदस्य देशों के बीच विवादों को भी हल करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है और व्यवसाय के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो ये डेफिनेशन है WTO की। फॉर्मेशन है 1 जनवरी 1995 में, हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसका पर्पस है रिडक्शंस ऑफ टैरिफ एंड अदर बैरियर्स टू ट्रेड। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब जो सदस्य देश होते हैं उनके जीवन स्तर को सुधारना। टू एनलार्ज प्रोडक्शंस एंड ट्रेड ऑफ गुड्स, मतलब माल का उत्पादन और व्यापार बढ़ाना। टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज, जो वर्ल्ड के रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, इनका इस तरीके से उपयोग करना कि वो फ्यूचर में बने रहें। प्रोटेक्शन। टू इंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब पूर्ण रोजगार में वृद्धि करना। नेक्स्ट है आपका यूरोपियन यूनियन। डेफिनेशन देख लेते हैं। द यूरोपियन यूनियन इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ द 27 मेंबर स्टेट लोकेटेड प्राइमरली इन द यूरोप। यह 27 मेंबर का एक ये संघ है जो यूरोप में स्थित है। पहले 28 कंट्रीज थी, तो अब ब्रिटेन ने लीव कर दिया इसको, तो ये 27 हो गई है। तो यहाँ पे चेंजेबल यही है। यूरोपियन संघ 27 सदस्य देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है जो मुख्य रूप से यूरोप में स्थित है। हेडक्वार्टर देख लेते हैं इसका, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। फॉर्मेशन है इसका 1 नवंबर 1993 में। लैंग्वेजेस है इसकी 24 ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड करेंसी है यूरो। हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में एंड फॉर्मेशन देख लेते हैं 1 नवंबर 1993 में। लैंग्वेज है इसकी 24 ऑफिशियल लैंग्वेज, करेंसी है यूरो एंड गोल ऑफ यूरोपियन यूनियन देख लेते हैं। इम्प्रूव यूरोप इकोनॉमी बाय द रेगुलेटिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के लिए प्रोटेक्ट का काम करता है एंड प्रोटेक्ट सिंपल ट्रेड को करने के लिए ये काम करता है। नेक्स्ट है नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उत्तरी अमेरिकी मुफ्त व्यापार समझौता। की फैक्टर देख लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन है 1 जनवरी 1994 में। दिस एग्रीमेंट इज टू रिमूव बैरियर टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ये भी क्या करता है, ट्रेड के लिए जो बाधा होती है उनको दूर करने का काम करता है। नाफ्टा कवर कनाडा, द US एंड मैक्सिको, मेकिंग द वर्ल्ड टारगेट लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एरिया। इट मीन्स दैट कि ये 3 मेंबर कंट्रीज है इसकी, कनाडा, US एंड मैक्सिको, तो उसके अंदर ये बैरियर जो बाधा होती है ट्रेड का, उसके लिए काम करता है। हिंदी में मीनिंग है इसका उत्तरी अमेरिका मुफ्त व्यापार समझौते। नाफ्टा का कार्यान्वयन 1 जनवरी 1994 को शुरू हुआ था। तो इस समझौते का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के बीच में व्यापार और निवेश की अधिकांश बाधाओं को दूर करना। नोट है 1 जनवरी 2008 ऑल ट्रैफिक बिटवीन दीज कंट्रीज वर लिमिटेड, मतलब इन तीनों कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट किया था 2008 में कि इन बाधाओं को समाप्त कर दिया जाए 2008 में। स्टैब्लिशमेंट है इसका जनवरी 1 1994 में। मेंबर स्टेट है कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज है इसकी इंग्लिश, स्पेनिश एंड फ्रेंच। नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशन, मतलब आसियान, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान।
डेफिनेशन की देख लेते हैं। द एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट आशियान नेशन इज़ ए रीजनल ग्रुपिंग, ये एक क्षेत्रीय ग्रुप है। प्रमोट इकोनॉमिक, पॉलिटिक एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, मतलब ये प्रमोट करता है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल को। एंड फॉर्मेशन है इसका 8 अगस्त 1967 इन बैंकॉक। अब यहाँ पे हेडक्वार्टर और बैंकॉक दोनों अलग अलग हैं। हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में, और इसका गठन जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो इस जगह है बैंकॉक। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो किन कंट्रियों ने मिलके किया था, तो वो है ओरिजिनल कंट्रीज, यहाँ पे संस्थापक सदस्य भी बोल सकते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड सिंगापुर एंड थाईलैंड। इन 5 कंट्रीज ने मिलकर एशियान की इस्टेब्लिशमेंट की थी, बट 5 कंट्रीज इसमें और ऐड हैं, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। कंबोडिया इज़ 1999 में 10th देश कंट्रीज़ के रूप में ऐड हुआ था। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इसका। एक्सेलरेटेड एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और संस्कृति में तेजी लाना। पीसफुल कम्युनिटी ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्व एशियन राष्ट्रों के समृद्ध और शांतिपूर्ण नींव रखना। टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टैब्लिश जस्टिस, न्याय एवं क्षेत्र में देशों के बीच संबंध में कानून की शासन। इसका नोट देख लेते हैं। 1994 में आसियान ने एशियाई क्षेत्रीय फोरम, मतलब आसियान रीजनल फोरम ARF की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य है सुरक्षा को बढ़ावा देना। एंड मेंबर इसमें कंट्रीज़ है 23, एंड जिसमें आसियान प्लस अमेरिका, रूस, भारत, चीन, जापान और उत्तरी कोरिया शामिल है। एंड लास्ट इज द शार्क, इट मीन्स दैट साउथ एशियन एसोसिएशंस फॉर रीजनल कॉर्पोरेशंस, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन मतलब सार्क। इसके की फैक्टर देख लेते हैं। सार्क इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द साउथ एशियन नेशंस एंड प्रमोशंस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस, डेवलपमेंट विद इन द साउथ एशिया रीजन, एंड अफगानिस्तान ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन इन 2007। इसका हिंदी में मीनिंग है सार्क दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है। इसको औपचारिक रूप से आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए चार्टर को अपनाया गया था। अफगानिस्तान 2007 में संगठन में शामिल हुआ और ये एक अंतर सरकारी संस्था है। इसका इसका इस्टेब्लिशमेंट है 8 दिसंबर 1985 ढाका, एंड हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल। इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान। ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी इंग्लिश। लास्ट इज ऑब्जेक्टिव्स। टू प्रमोट द यूजफुल ऑफ द पीपल्स, दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना। टू एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के लिए कार्य करना। एंड टू कंट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग, आपसी विश्वास और समझ के लिए सहयोग देना। तो ये थे आपके अपडेटेड टॉपिक। सो प्लीज़ इनको आप एक बार देख के जाना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।